क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को दिया है कि किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्याएं 3:1 के अनुपात में है। यदि 8 लड़कियां कक्षा से चली जाती हैं तब लड़कों की संख्या शेष लड़कियों की संख्या का 5 गुना होती है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? देखो कह क्या रहा है कि आपको लड़के और लड़कियों का जो है अनुपात दिया हुआ है 3:1। मान लीजिए कि बॉय जो हैं और गर्ल हैं, इन जो दोनों का जो अनुपात है वो बेटे दिया है 3:1। ठीक है, कह रहा है कि यदि 8 लड़कियां कक्षा से चली जाती हैं तब लड़कों की जो संख्या है शेष लड़कियों की संख्या का 5 गुना हो जाती है। तो कुल कितने विद्यार्थी थे? तो हमें तो पता नहीं ना, इनका तो इन्होंने रेशो दे रखा है, तो मैं मान के चलता हूँ बेटे कि जो टोटल बॉय थे वो 3x थे और टोटल जो गर्ल्स थी वो x थी। ठीक है, अब कहता है, मैंने टोटल जो है x की फॉर्म में मैंने मान लिया। ठीक है, अब कहता है यदि 8 लड़कियां कक्षा से चली जाती है तो गर्ल्स जो है हमारी वो x है और बॉयज़ हमारे 3x है। तो एक बात बताओ, मैंने मान लिया कि बॉयज़ जो है हमने ऊपर रख लिया और गर्ल्स को रख लिया नीचे। ठीक है, ये क्या है, आपको एक ऐसी ट्रिक मैं बता रहा हूँ जहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन ख़त्म ही हो जाएगा ये इधर उधर पुट करने वाली। क्या कहता है कि यदि 8 लड़कियां कक्षा से चली जाती हैं तो बताओ लड़कियां हमारी x थी, अगर मैं इसमें से 8 माइनस कर दूं, ठीक है बेटे, तो क्या कहता है कि लड़कों की जो संख्या है वो शेष लड़कियों की संख्या का 5 गुना हो जाती है। देखो मैंने क्या बताया आपको, देखो जो नीचे जो लड़कियां हैं ये हमारा 1 है, तो लड़के कितने हो गए, इसके 5 गुना हो गए, तो लड़के कितने हो गए, 5 गुना हो गए। सिंपल एकदम जो है अपोन में रख के आपको जितने भी क्वेश्चन आपको रेशियो से रिलेटेड चाहे कैसे भी क्वेश्चन आते हैं, जितना भी गुना की बात करते हैं तो आपको इस तरीके से अपोन में करके रखोगे तो आपको ये जो इक्वल टू के आमने सामने इक्वल करने में जो प्रॉब्लम होती है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो लड़कियां हमारे नीचे है, लड़की को मैंने 1 मान लिया, कह रहा है कि शेष लड़कियों की संख्या का लड़के 5 गुना हो जाते हैं, तो मैंने 5 से गुना कर दिया, लड़के ऊपर वाले हैं तो उसके सामने 5 हो जाएगा, लड़कियाँ हमारी हैं ये। तो यहाँ से बेटे क्या होगा, ये इक्वल टू है तो इसके बीच में अगर मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई कर दी तो देखो बेटे वैल्यू हमारी आएगी क्या, देखो 3x की 1 से करेंगे तो 3x ही रह जाएगा, इक्वल टू 5 की x से करूँगा तो क्या हो जाएगा बेटे 5x और माइनस आपका जो है ये 8 है, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये 3x इधर आ जाएगा तो 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा 2x, इक्वल टू ये माइनस के 40 इक्वल टू के अदर साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा बेटे प्लस का 40। तो यहाँ से 2 20 टाइम्स में चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे 20। एक बात बताओ भाई, लड़के जो हमारे कितने थे 3x थे और लड़कियां कितनी थी x थी, तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो 4x हो जाएगा, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 20, तो 4x की वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी टोटल 80। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि यदि 10 की पावर n-1 एक संख्या आपको दी हुई है कि 10 की पावर n-1 है, इक्वेशन जो है उसमें कह रहा है कि ये जो नंबर है वो 11 से हमेशा विभाजित होगा, जब कब होगा, एक बात बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन को जो है हम लोग डायरेक्टली सोल्व करके देखते हैं बेटे। अगर मान लो मैं 10 जो है अगर मैं 10 की वैल्यू जो है क्या मान के चलूँ, मैं 1 मान के चलता हूँ, तो 1 10 की पावर 1 10 होता है, 10 में से 9, तो 11 से तो विभाजित हो नहीं सकता, तो 1 तो हम मान ही नहीं सकते। ठीक है, अगर मैं 2 मान के चलता हूँ तो 10 की पावर 2 तो ये हो जाएगा 100। ठीक है बेटा, 100 में से 1 गया 99, तो 11 से 99 विभाजित होता है, तो n इक्वल टू जो है 2 पे एक तो ये विभाजित हो रहा है। अगर मैं n की पावर 3 रख लूँ तो बेटे 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000, 1000 में से माइनस 1 हो जाएगा तो 999 हो जाएगा, क्या ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 निम्न 99, तो फिर यहाँ अकेला 9 रह जाएगा। तो ये मतलब n बराबर जो है 3 रखने पर भी नहीं हो रहा है, 1 पे नहीं हो रहा है, 3 पे नहीं हो रहा है। ठीक है बेटे, अगर मैं n बराबर 4 रख लूँ तो इसमें 4 जीरो लग जाएंगी। ठीक है बेटे, 4 जीरो में से 1 माइनस कर दूंगा तो कितने आ जाएंगे, कितने 9 आ जाएंगे यहाँ पे 4 9 आ जाएंगे। ठीक है, 4 जीरो ये 1 ये 5 डिजिट से अगर 1 माइनस कर दूँ 4 डिजिट हो जाएगा। तो अगर मैं 11 से गुणा करूँ तो देखो बेटे 11 निम्न 99, फिर जीरो लगाऊंगा तो 11 निम्न 99, इसका मतलब ये फिर 4 से हो गया। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर 2 के बाद 4, 4 के बाद फिर 6 से कटेगा, फिर ये 8 से कटेगा, तो ये कि आपको जो है ना इवन नंबर्स की एक सीरीज बनती चली जा रही है। तो ये क्या कह रहा है 11 से कब विभाजित होगा, जब ये n एक क्या हो बेटे सम संख्या हो, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या कहता है कि यदि n 4 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हो, तो प्राकृतिक संख्याएं मतलब बेटे इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होता है और लगातार चलता चला जाता है। तो कह रहा है कि 4 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हो तो n+1 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, एक बात बताओ। अगर मैं 4 प्राकृतिक संख्या शुरू के ले लूँ 1 2 3 और 4, करें इनका चारों का गुणनफल करते हैं, 4 3 12 दूनी 24, 24 से कम 24, तो यहाँ पे मेरा क्या रहा है 24। अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूँ
तो क्या कह रहा है 25 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो कह रहा है कि n+1 के बारे में क्या सत्य है, तो ये तो 25 दिखाई दे रहा है। अच्छा अभी एक से तो हम कुछ बता ही नहीं सकते, ठीक है ना भाई, एक तो देखा जाए तो ये विषम संख्या भी है और ये पूर्ण वर्ग संख्या भी है और ये 5 का गुणज भी है, तो ए को छोड़ के 3 चीज़ें तो वैसे ही इसमें आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 4 प्राकृतिक संख्या लेते हैं, 2 3 4 5, तो 5 चौक 20, 20 तिहाई 60, 60 दूनी 120, यहाँ से आ गया 120, तो ये 5 का गुणज है, ये विषम संख्या नहीं है, तो अब इन दो पे बात आ गई है, ठीक है बेटे। और ये पूर्ण वर्ग संख्या है 120, क्या तो 120 जो है क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? अच्छा एक सेकंड, इसमें 1 भी तो ऐड करना है, 1 ऐड करना है, रुक जाओ मैं पहले 1 ऐड कर दूँ, तो ये 121 हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये 5 का गुणज है नहीं है, ठीक है। अभाज्य संख्या है, ये तो पहले से ही नहीं था, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, ये विषम संख्या है, हाँ ये विषम संख्या है, और ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यस, तो 25 भी और 121 भी, इसका मतलब ये विषम भी संख्या। दोनों बातों पे ये दोनों बातें सामने आती जा रही हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नंबर और लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। 3 4 5 और 6 ले लेते हैं, ठीक है। 6 पंजे 30, 3 चौका 12, 120 और 120 दिया 360, तो 360 बेटे एक बार बताऊँ, ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो ये वैल्यू है इसमें 1 अगर मैं जोड़ दूँ तो n+1 के लिए तो 361 आ जाएगा, 361, ये 361 ही जो है, 360 नहीं, 361 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो 361 क्या है, ये एक विषम संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटे। कहता है यदि तेल के बैरल की खपत की गई संख्या 10 वर्षों में दुगनी हो जाती हो तो 1940 में 20 बैरल खपत की गई है। देखो बेटे क्या कर रहा है, 10 वर्ष में जो तेल के बैरल की जो खपत है वो दुगनी हो जाती है हर 10 वर्ष में। अगर वो 1940 में 20 बैरल की खपत की गई हो तो 2000 में, वर्ष 2000 में 20 के किस गुना तेल की खपत की गई, एक बार बताओ भाई। 10 वर्षों में दुगनी हो रही है, तो 1940 में अगर 20 बैरल की खपत की गई है, ठीक है बेटे, तो 1950 में कितनी हुई होगी बताओ मुझे, तो ये होगी दुगनी, 20 का 2 गुना, ठीक है बेटे। 20 का 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, 2 से गुना, तो 2 गुना हो गया। अब क्या कहता है 1960 में क्या होगा, अब 2b का इसका 2 गुना, ठीक है। फिर समझ में आ रहा है, फिर 1970 में फिर अब 4b हो जाएगा, 4b का फिर 2 गुना, समझ में आ रहा है। ऐसे ही 1980 में देखो, 1980 में ये 4 दूनी 8b का फिर 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। फिर 1990 में फिर क्या हो जाएगा, 16b का 2 गुना गुणा 2, ठीक है, 16b का 2 गुना, तो 16 दूनी 32 आ जाएगा। तो 1990 के बाद हमारा क्या आ जाएगा 2000, तो 2000 में हमारा देखो बेटे 16 दूनी 32b का अगर मैं 2 से गुना कर दूँ तो क्या आ जाएगा 64b, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटे ए, ठीक है। 64 गुना हो जाएगा 2000 में तेल की खपत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का योग 22 है, दो संख्याओं का योग 22 है। तो मैंने मान लिया चलो भाई x + y = 22, इक्वेशन 1। फिर कहता है उन संख्याओं का गुणनफल उनके अंतर से 118 अधिक है। तो इन दोनों का गुणनफल x × y का, हमें दोनों संख्या पता नहीं था, हमें x y तो मानना ही पड़ेगा। तो कह रहा है इनका जो गुणनफल है इनके अंतर से 118 अधिक है। तो अगर एक बात, अगर मैं दोनों को बराबर मान लूँ x - y के, ठीक है, अब देखो क्या होता है, कह रहा है कि उनके अंतर से 118 अधिक है, तो ये जो गुणनफल है ये इनके अंतर से 118 अधिक है। तो मैं अगर इनके अंतर में 118 जोड़ दूं तो बेटे हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, समझ में आ रहा है। अंतर से 118 अधिक था गुणनफल, तो दोनों है, मैंने इसमें 118 जोड़ दिया अंतर में, तो ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक बात बताओ, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 - y, मैं पुट कर दूंगा बोथ साइड। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे 22 - y, और इंटू वाई हमारा है इक्वल टू, यहाँ पे भी पुट कर दूंगा। तो x की जगह पे 22 माइनस के y, और बेटे माइनस का y पहले से ये है ही यहाँ पे, और प्लस का क्या बचेगा 118। इसके बाद देख लेते हैं, अगर ये गुणा में है तो क्या हो जाएगा बेटे 22y माइनस के y² बराबर, ये हो जाएगा बेटे आपका 22 - 2y, ठीक है, और प्लस का 118। अब मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ, देखो क्या होता है। अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो देखो ये y² को मैं इधर ले आता हूँ तो ये प्लस का y² हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का 2y पहले से है यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात बताओ, और ये माइनस का 2y और ये तुम्हारा प्लस का 22y इधर आके क्या हो जाएगा
माइनस के 22y, तो ये माइनस के 24y हो जाएगा टोटल, ठीक है, माइनस के 24y। और ये 118 और 22 कितने होते हैं, ये प्लस का हो जाएगा बेटे 8 2 10 और 2 और एक 3 और एक 4, तो ये हो जाएगा बेटे 140 बराबर 0। एक बार बताऊँ, 14 यहाँ पे 140 और 14 और 10 24, तो माइनस के 14 बेटे ध्यान रखना, इसके गुणनखंड अगर आपको नहीं आते होंगे तो मुझे बता देना, मैं इसकी वीडियो बना के आपको बता दूंगा। 14 यहाँ पे 140, तो यहाँ पे जो है ना माइनस के 14 और माइनस के 10 होंगे, तो इक्वल टू से आगे जाने के बाद बेटे एक्स वाई की जो वैल्यू होगी, एक तो बेटे आ जाएगा 14 और एक आ जाएगी 10। ध्यान रखना, मैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 22 है, अगर मैं y इक्वल टू 14 रखूँगा तो नहीं आएगा आंसर, मैं बताऊँगा क्यों, अभी बताऊँगा मैं। y इक्वल टू मुझे 10 रखना पड़ेगा। देखो अगर क्या कह रहा है दो संख्याओं का योग 22 है, तो अगर एक संख्या 10 मैंने मान ली y की वैल्यू, यहाँ अगर मैं 10 पुट कर दूँ y की जगह पे, तो वो y जब 10 इधर की तरफ आ जाएगा तो 22 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी बेटे फिर 12। तो देखो क्या कर रहा है, दो संख्याओं का जो योग है वो 22 है। देखो एक तो 10 और 12 दोनों मिलकर 22 हो गई, नहीं हो गई, और कह रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल उनके अंतर से 118 अधिक है। अगर 22 को 10 की गुणा कर दूं तो बेटे 120, 22 की और 10 की गुणा कर दूं तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, वो 12 की और 10 की, भाई दो संख्या ना, एक तो 10 है y की वैल्यू और x की वैल्यू 12 है, तो 12 यहाँ पे 120 हो जाएगा ना। दोनों का गुणनफल कह रहा है उनके अंतर से 118 अधिक है, तो अगर मैं 12 में से 10 माइनस कर दूँ तो 2 नहीं आ जाएगा, और 2 माइनस कर दूंगा तो देखो गुणनफल 120 था और अंतर कितना आया था 2, तो 120 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 118। तो इक्वेशन तो हमारी बैलेंस हो गई ना, हमारे समझ में आ गया। तो कह रहा है उन संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो गुणनफल तो हमारा क्या है, तो 120 ही है भाई, 12 यहाँ पे 120 हो गया, और क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, प्रथम 40 विषम संख्याओं का योगफल क्या है। बेटे देखो एक बात बताऊँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 3 है, तीसरी संख्या 5 है, भाई चौथी संख्या 7 है। मैंने और भी क्वेश्चन आप लोगों को करा रखे हैं किस फॉर्म से, आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया था क्या होता है बेटे कि मान लो कि ये Tn बराबर, तो Tn बराबर T40 हो जाएगा इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हम लोगों की जो है इस टाइप से हम निकाल लेते हैं। बट ऐसा क्या होता है, अगर आपको सीधे अगर क्वेश्चन दिया है ना 40 विषम संख्याओं का योग क्या होता है, तो आपका इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कि इस नंबर का जो भी नंबर दिया उसका स्क्वायर कर दो। तो 40 विषम संख्या है तो 40 का स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 40 विषम संख्याओं का जो योगफल होगा बेटे क्या हो जाएगा, 4 चौक 1600, तो ये क्या हो जाएगा 1600 हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। कह रहा है विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या है। एक बार बताओ, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, तो अच्छा भाज्य का तो हमें पता नहीं क्या है, तो भाज्य मैंने मान लिया x, और जिस भाजक जो होता है मतलब भाज्य को जिससे हम डिवाइड करते हैं, तो भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। ठीक है, जो भी शेषफल आया होगा, मान लो यहाँ पे जो भी शेषफल होगा इसका 3 गुना है भाजक। और कह रहा है यदि शेषफल 4 है तब भाज्य क्या है। एक बार बताओ, शेषफल आपको पहले बता दिया इसने, शेषफल मान लिया मैंने 4, ठीक है, शेषफल मतलब जो है ये आ गया हमारा, उसको मैंने माइनस कर दिया। ध्यान रखना बेटे क्या होता है, जो भाज्य होता है उसमें से शेषफल माइनस होता है। ठीक है, तो अगर शेषफल 4 बता दिया उसने और कह रहा है कि जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना, तो शेषफल का अगर 3 गुना भागफल है तो 4 का 3 गुना कितना होता है, 4 3 12, तो आपका क्या निकल गया, भाजक निकल गया। अब कह रहा है कि भागफल का 4 गुना है, तो भागफल यहाँ पे 3 आएगा तभी तो 3 के 4 गुना 12 होता है, 3 चौका 12। तो यहाँ से बेटे की इक्वेशन बन गई है। ठीक है ना, ध्यान रखना बेटे, हमेशा ध्यान रखना कि दिस इज भाज्य, दिस इज शेषफल, ठीक है, और ये होता है बेटे भाजक और ये होता है भागफल। हमेशा इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस करते हैं हम। ठीक है, तो x माइनस 4 बराबर 12 तिहाई 36, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 40। तो आपका जो भाज्य आया है वो क्या आया है 40, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बेटे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि वह न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो, अंकों का योग क्या है। एक बात बताऊँ, देखो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इनके फैक्टर करने पड़ता है, तभी पता चलेगा कि कौन सी संख्या से अगर हम 1440 को गुणा करें कि पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं 1440 का अगर मैं फैक्टर करता हूँ बेटा ध्यान देना, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 0 ऐसे रहेगा, फिर 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 छिक्का 12, 0 ऐसे रहेगा, फिर 2 से काटो, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0 ऐसे रहेगा, फिर बेटे 2 से काटो, तो 180 का क्या हो जाएगा बेटे 90, फिर 2 से काटो, फिर बेटे क्या हो जाएगा 45, फिर 3 से काटो तो ये हो जाएगा बेटे 15। ठीक है, फिर 15 को फिर 3 से काटो, ठीक है, तो
3 पंजे 15, फिर आपका आ जाएगा 5। ठीक है, एक बात बताओ, घन पूर्ण घन बनाने के लिए 3 के पेयर बनाने चाहिए। 2 के 3 पेयर हुआ, यस। यहाँ पे 2 का पेयर नहीं है तो इसमें एक 2 की कमी है, तो 1 2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और देखो ये 3 1 ये है बेटे, 3 है, ध्यान रखना। ठीक है, 3 का जोड़ा है तो 1 3 यहाँ कम है, 1 ये आ जाएगा, और यहाँ पे अकेला 1 5 है, इसमें 2 5 की कमी है, तो यहाँ तो 2 5 मतलब 5 गुणा 5 25 ये हो गया। तो आपको क्या क्या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे, एक तो 2 यहाँ से कम है, 1 3 यहाँ से कम है, और एक 25 यहाँ से कम है। तो 25 या 75, 75 दूनी 150, तो 150 से हमको 1440 को गुणा करना पड़ेगा, तभी जाकर पूर्ण घन अंक जो है वो प्राप्त होगा। ठीक है, और वो पूछ रहा है कि पूर्ण घन प्राप्त होगा, तो समझ में आ गई बात। तो 1440 को मैं 150 से गुणा कर दूंगा, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो जिससे मैं गुणा कर रहा हूँ उसके अंकों का योग क्या है, तो 150 का अगर अंकों का योग कर दूँ तो 1 + 5 + 0 तो क्या आ जाएगा बेटे, हमारा 6 आ जाएगा। तो अंकों का योग हमारा आंसर हो जाएगा बेटे बी पार्ट। ठीक है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भाजक भागफल का 25 गुना। भाजक जो है मैंने अभी आपको बताया था बेटे, ध्यान रखना, भाजक, ठीक है, शेषफल मान लो ए और भागफल बी, इस तरीके से बेटे क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन इसी तरीके से बनती है, ध्यान रखना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या हो रहा है, कह रहा है कि भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या है, तो भाज्य तो मुझे पता नहीं, मैंने मान लिया भाज्य x है। ठीक है, तो कह रहा है कि भागफल का तो 25 गुना है, कौन, भाजक, और शेषफल का 5 गुना, और भागफल उसने पहले दे रखा था, भागफल 16 दे रखा, तो ये लो मैंने भागफल 16 मान लिया पहले ही। तो कह रहा है कि भाजक जो है भागफल का 25 गुना है, तो 16 का 25 गुना है, तो 25 से गुणा कर दूंगा मैं 16 से। ठीक है, 16 का 25 गुना हो गया ना, भाजक निकल गया मेरा। अब कह रहा है कि जो भाजक है भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है, ये जो नीचे वाली संख्या है ये शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल तो इसमें से माइनस होता है, तो शेषफल का 5 गुना है ये। तो एक बार बताओ, शेषफल को मैं 25, ठीक है बेटे, और गुणा 16 अपॉन, देखो बटे 5 कर दूंगा, मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसकी 5 से गुणा कर दूँ, उस पूरे की अगर मैं 5 से गुणा कर दूँ तो 5 से 5 कट जाएगा, तो नीचे वाला भाजक निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो इसका 5 गुना करना था ना मुझे, इसलिए मुझे बटे में 5 करना पड़ा, मतलब 5 गुना कम है ये। अगर मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो वो नीचे भाजक के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखना बेटे, इक्वेशन बैलेंस करना ही इसमें मेन है, अगर इक्वेशन बैलेंस कर दिया तो मैथ्स जो है वेरी इजी हो जाएगी आपके लिए। अब एक बात ध्यान दो, अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है, मैं मतलब इसको सॉल्व करता हूँ। तो एक बार बताऊँ, देखो बेटे क्या हो जाएगा, तो ये x माइनस, ठीक है, 5 पंजे 25, 16 पंजे 80 बराबर, इधर देखो बेटे 16 हमारा है ही, और डिवाइड वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, तो 16 गुणा 25। ठीक है, एक बात बताओ, x बराबर 16 16 कितना होता है 256, और गुणा 25 और प्लस के 80, करो बेटे गुणा, 25 से का 150 का 0 कैरी 15। ठीक है, इसके बाद 25 पंजे 125 और 15 140 का 0 कैरी 14। ठीक है, 25 दूनी 50 और 14 64, 6400 ये और 80 ये, तो कितना आ गया बेटा 6480, 6480। तो 6480 बेटा हमारा बी वाला पार्ट इसका आंसर है, ध्यान रखना 6480। नेक्स्ट बस, ओके बेटा।